आइए आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर से। और भारत में 30 साल से ज़्यादा लंबे अनुभव वाली कामकाज करने वाली ब्रोकरेज फर्म है आनंद राठी। और इस ब्रांड के तहत ब्रोकिंग और मार्जिन ट्रेडिंग सर्विसेज देने का कंपनी करती है कारोबार। और कंपनी के पास करीबन करीबन 1,50,000 के आसपास एक्टिव कस्टमर्स हैं। भारत के 54 से ज़्यादा शहरों में 90 से ज़्यादा ब्रांचेस का नेटवर्क है कंपनी के पास में। और फुल सर्विस ब्रोकरेज मॉडल के तहत कंपनी करती है कारोबार, जिसमें म्यूचुअल फंड्स है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जैसी नॉन ब्रोकिंग सर्विसेज भी कंपनी देने का करती है कारोबार। शनिवार को आए थे रिजल्ट, बाजार शनिवार को तो खैर मार्केट बंद ही होता है, लेकिन लिस्टिंग के बाद पहले नतीजे हैं कंपनी की तरफ से आपके सामने रख दूँ। आय 13% बढ़कर आती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा यहाँ पर 24% बढ़कर 93 करोड़ के आसपास पहुंचा है। मार्जिन्स में जबरदस्त उछाल आया है, 3.5 पौने 4% का उछाल, और अब 41% के करीब पहुंचते दिखे हैं मार्जिन्स। और मुनाफे में भी 22% की मजबूत ग्रोथ दिखी है 28 करोड़ के आसपास। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर से प्रदीप गुप्ता साहब। 1994 से आप कंपनी के साथ में हैं, 30 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव आपका है फिनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का। गुप्ता साहब, सुप्रभात, स्वागत है आपका। सबसे पहले सर आपको आनंद राठी शेयर स्टॉक ब्रोकर्स की पूरी टीम, आपके सभी कस्टमर्स को, परिवार को सर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें इस दीपावली पर आपके लिए ये पूरा साल मंगलमय हो, बहुत समृद्धि वाला हो, खुशियों वाला हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं सर। नमस्कार अनिल जी, एंड दिवाली की शुभकामनाएं सभी जी बिजनेस के, आपको भी और जी बिजनेस के सभी दर्शक गणों को भी। आई थिंक हम सब ऐसा मानते हैं और हमको चाहिए कि ये वर्ष सभी के लिए, सभी इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा रहे। जैसा कि हमने पीछे देखा थोड़ा सा चैलेंजिंग था, बट आई थिंक ये दिवाली से आगे सभी फले फूले। बिल्कुल, दिवाली पर मूड माहौल बेहतर होता हुआ दिख भी रहा है। लेकिन आपकी कंपनी के नतीजे में देख रहा था बेहद ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आई, जहां एक और कई दूसरी ब्रोकिंग फर्म्स के हमने नंबर्स देखे हैं जहां बड़ी स्ट्रगल है। आय कम हुई है, मुनाफे में काफ़ी कमी आती दिखी, 30-30, 50-50% घट कर आए। लेकिन इसके विपरीत आपकी कंपनी की ग्रोथ तिमाही दर तिमाही बहुत ही मजबूत नजर आई है। सर, क्या कुछ खास कारण रहे इस दमदार परफॉर्मेंस के पीछे, समझाएं। अनिल जी, अगर हम वास्तव में नजर डालें तो हम शुरू से ही कंपनी में ये कोशिश कर रहे हैं कि ब्रोकिंग एंड नॉन ब्रोकिंग दोनों में, नॉन ब्रोकिंग को किस तरह से कंटिन्यूअसली बढ़ाएं ताकि हमारी जो प्रेडिक्टेबल ग्रोथ है वो कंपनी अचीव कर सके। तो जो रेवेन्यू मिक्स है उसको, हमारा ध्येय यही है कि 2027 तक 50-50% तक लेके चले जाएं ब्रोकिंग एंड नॉन ब्रोकिंग के बीच में। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि नॉन ब्रोकिंग में, जिसमें कि एन्युटी से रिलेटेड इनकम है, उसको किस तरह से और तवज्जो दें। और उसके बाद एक और हमारा मुहिम हम लोग कर रहे हैं कि उसके बाद भी आगे किस तरह से ये रेवेन्यू मिक्स 60 से 40% के बीच में, 60 टुवर्ड्स नॉन ब्रोकिंग एंड 40 टुवर्ड्स ब्रोकिंग साइड हो, along with the growth, respective growth in both the segment होती रहे। तो उसी की तरह सब काम कर रहे हैं कंपनी के सभी कर्मचारीगण और सभी लोग, जो हम, जिनको कि हम हमारी फैमिली की तरह ही मानते हैं, वो काम कर रहे हैं और हम उसकी ओर कंटिन्यूस चलते रहे हैं। और यही कारण रहा है कि अगर आप देखें तो इस क्वार्टर में, Q2 में, जो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम है, जो वो कम से कम हम लोगों ने 64% से ग्रो किया है। तो नॉन ब्रोकिंग ऑलमोस्ट 34 से 35% से ग्रो हुई है। तो उसके कारण जो है हम लोग अभी भी कॉन्स्टेंटली ये ग्रोथ दिखा पाए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और हमारा ये मानना है कि जो मार्केट की जो डिफरेंट डिफरेंट इवेंचुअलिटीज है, या मार्केट का गिरावट का इस कंपनी के रिजल्ट पे कैसे कम असर आए, उसके लिए ब्रोकिंग एंड नॉन ब्रोकिंग के रेशियो को कॉन्स्टेंटली हम बनाते हुए मेंटेन करते चले। बिल्कुल। सर, मार्जिन्स काफ़ी मजबूती से 40% के ऊपर निकले, 41% के करीब है। ये EBITDA मार्जिन सस्टेनेबल है या इसमें और भी स्कोप है, और भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? नहीं, मेरा ख्याल है ये हम लोग सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन मार्जिन ट्रेडिंग बुक और इंटरेस्ट ऑन वेरियस डिपॉजिट्स विच इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर गेटिंग यू नो बिजनेसेस, बैंक गारंटी एंड बैंक गारंटी के थ्रू गेटिंग वेरियस लिमिट्स फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंजेस है। तो ये जो इंटरेस्ट की इनकम है, उसके कारण हमारे ये मार्जिन, इबिटा मार्जिन काफी बड़े हैं।
तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सस्टेन कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा बहुत 1-2% का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी ये सस्टेनेबिलिटी पे मुझे लगता है ये होगा। बिल्कुल ठीक बात है। आपने बताया भी तिमाही दर तिमाही आपकी एमटीएफ बुक का 26% एक्सपांड हुई है। एक और जहां थोड़े से ऑप्शंस में वॉल्यूम्स कम होने का डर है, चर्चाएं भी है कि वीकली ऑप्शंस रहेंगे नहीं रहेंगे, निफ्टी वगैरह में भी किस तरह से कॉम्पनसेट करने की वॉल्यूम्स के लिहाज से आपका इरादा है, कहाँ से एक्स्ट्रा बिजनेस ब्रोकिंग बिजनेस में आ सकता है, ये समझाएं सर। अनिल जी, अपने सीधा है कि हम लोग जो है ज्यादातर हमारा फोकस डेरिवेटिव में जो ऑप्शंस हैं या उसमें 50% का वॉल्यूम आता है डेरिवेटिव ट्रेड की तरफ, और 50% का वॉल्यूम और बिजनेस होता है हमारा कैश मार्केट का। तो कंपनी का ज्यादा ध्येय जो ब्रोकिंग रेवेन्यू आती है वो 50% प्योर प्योर कैश मार्केट रिलेटेड बिजनेसेस से आती है, और उसी को हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली बढ़ाते चलें, ताकि हमारी डिपेंडेंसी डेरिवेटिव मार्केट में या इवेंचुअलिटी ऑफ डेरिवेटिव मार्केट में जो भी रहती हैं उस पर कम हो, और कॉन्स्टेंटली उस तरफ हम ध्यान देते रहें। और इवन इन डेरिवेटिव में भी अगर हम देखें तो मोर देन ट्रेडिंग के जो प्योर एक्सचेंज ऑप्शन ये ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड बिजनेसेस हैं या वीकली ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड बिजनेस है, उसमें ध्यान कम रहता है। ज्यादातर ध्यान जो ज्यादातर बिजनेस हमारे यहाँ पे आता है वो हेजिंग से पर्पजेस से रिलेटेड आता है। तो जब हेजिंग की बात आ जाती है तो वो वॉल्यूम में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आती है। अभी आपने देखा होगा पिछले कई 2 तिमाही में कई ब्रोकिंग हाउसेस में बिकॉज ऑफ डेरिवेटिव बिजनेसेस में एक रेगुलेटरी चेंजेस आए हैं, और दूसरा वॉल्यूम में भी काफी अंतर आया है। उसकी वजह से काफी गिरावट देखने को मिली है कंपटीशन में और मार्केट प्लेस में भी। और दूसरा एक सबसे बड़ा रीजन है, अगर आप लार्ज बाई एंड लार्ज ब्रोकिंग हाउसेस में या दूसरे कंपटीशन में देखना चाहें या मार्केट में देखना चाहें, तो वहां पे जो ये रेशो है डेरिवेटिव की तरफ ज्यादा टिल्ट होता हुआ रहता है। मिनिमम 60-40 टुवर्ड्स डेरिवेटिव टू कैश मार्केट, टू एक्सटेंड ऑफ ऑलमोस्ट 80-20, 80% डेरिवेटिव और 20% कैश मार्केट। तो उसकी वजह से क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ change in turnover, impact of change in regulation, डेरिवेटिव मार्केट के में हिट ज्यादा आ जाती है उन ब्रोकिंग हाउसेस में, और उसके कारण वहां पे थोड़ा सा गिरावट ज्यादा देखने को मिली है पिछले 2 क्वार्टर में, और वो एक रीजन होता है वहां पे कम ग्रोथ करने का। तो वहां से हम हटके हम लोगों ने कॉन्स्टेंटली कैश मार्केट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज को ज्यादा इजाफा दिया है हमारे कस्टमर बेस को, और वहां पे हमने हमारे वॉल्यूम परसेंटेज रेशो जो है कैश मार्केट वर्सेस डेरिवेटिव को 50-50% पे रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है, और यही वजह कि दमदार नंबर्स रहे हैं इस तिमाही के। प्रदीप गुप्ता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, विस्तार से नतीजों पर और आगे के गाइडेंस पर आपने हमारे दर्शकों से बातचीत की। एक बार फिर से आपको बेहतरीन नंबर्स पर बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद जी दर्शकों का सभी का।